नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, वाराणसी में गोवर्धन पूजन उत्सव में शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित बुजुर्ग के साथ हुई घटना को काफी ज्यादा शर्मनाक बताया और कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म का दिखावा करती है। दलित, किसान, महिला सभी वर्गों का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार सिर्फ घटनाओं को गिनती कर रही है। शिवपाल ने दावा किया कि अयोध्या और वाराणसी के घाटों का विकास सपा सरकार में शुरू हुआ था और मायावती पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह भी बीजेपी में शामिल हुई है। जो काकोरी में जो दलित बुजुर्ग के साथ पेशाब चटवाया गया है लखनऊ में, वो घटना पता है ना आपको? हाँ, अखबार में पढ़ा। अखबार में पेशाब पढ़ा चटवाया गया है, उसमें से एक आरोपी गिरफ्तार हिरासत में लिया गया, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन जो दलित था, बुजुर्ग था, अस्वस्थ था, इस कारण वहाँ पेशाब कर दिया था। और उसमें RSS लोग कह रहे हैं कि RSS के लोग थे जो इस तरीके का काम करवाए, और उसी पे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन ये एक मिनट हम रोल है। निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग के साथ जो किया गया है अक्षम्य है, और ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों का चरित्र यही है। तो जिस तरीके से दलित और बुजुर्ग, सबसे पहली बात बुजुर्ग बीमार था, बीमार होने के नाते अगर हो गया तो वो तो साफ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। ये तो ऐसी घटना है, रुक ही नहीं सकता है। कभी कभी अच्छे लोगों का ये हो जाता है, दस्त, पेशाब, ये सब हो ही सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो रहा है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये मतलब कहते कुछ और करते कुछ और। तो ये समाज के लिए और देश के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS जो इन्होंने चरित्र दिखाया है, अब पूरे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए। ये इस तरीके के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन शिवपाल जी, सवाल इस बात का है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में हुआ है, इसके पहले भी कई जगह हो चुका है। नहीं, पहली बात तो है, तो देखिए, इनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। और दंड के साथ जनता से हमारी अपील है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश से भी हटाएं और उत्तर प्रदेश से भी हटाएं। शिवपाल जी, हर जगह देखा जा रहा है, वीडियोस आ रही है कि छठ को लेकर के बताया जा रहा है, स्टेशन में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन ऊपर से ट्रेन की व्यवस्थाओं की बात की जा रही है कि हज़ारों ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से भीड़ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये केवल दिखावा होता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, हमेशा दिखावा होता है। व्यवस्था का प्रचार इतना करने के बाद और व्यवस्था कुछ होती नहीं इनकी, लेकिन जनता को धोखा देते हैं और फिर गिनती बताएंगे, गिनती गिन लेते हैं। जहाँ घटनाएं होती हैं उनकी गिनती नहीं गिन पाते हैं। छठ ये लोग झूठे हैं, बहुत झूठे लोग हैं। इन पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। NCRB की रिपोर्ट में भी दलित समाज पर उत्पीड़न बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, और लगातार दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न सामने आया। काकोरी वाली घटना आप देख ही रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी बावजूद सरकार से सवाल नीचे करो, आप ही लोग पर हमलावर रहती हैं, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, दलितों के साथ यही हो ही रहा है पूरे, और दलितों के साथ साथ देख लो, किसानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही, नौजवानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही। और देखिए, घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो ही रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और सवेरे से शाम तक मीडिया में बखान तो आप ही लोग करते हो, आप ही लोग करते हो ना। और सही बात सामने पूछ तो रहे हमको,
अब ये बातें दिखा भी तो दो पब्लिक को। नहीं नहीं, बिल्कुल पब्लिक देखेगी वो। पब्लिक आप तो दिखाने की कोशिश करते हो, जी लेकिन ऊपर से क्या होता है? तो बसपा सुप्रीमो पर कुछ बोले नहीं। मायावती जी आप लोग पर ज्यादा हमलावर दिखती है। सरकार देखिए से वो हमलावर। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर।